पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम देश है इसलिए कॉमन सिविल कोड है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, कॉमन सिविल कोड ले आओ। कौन मना करता है? दे नहीं सकती है ना, मान सकती है। बेवकूफ हैं आप बेवकूफ हैं। रशीदी साहब दोबारा इस तरीके की बातें की, मैं आपको पहले से हटा दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। रशीदी साहब कैसी बात कर रहे हो? समझ गए? आप समझ में आ गया कि यूसीसी से दर्द किसको है? बैठना भी नहीं चाहता। आप समझ में आ गया कि यूसीसी से दर्द किसको है? बैठने का तो चलिए जाइए ना सर, जाइए। ठीक है, जाइए। गृह मंत्री अमित शाह ने यूसीसी लागू करने की घोषणा कर दी है। यह कानून सभी धर्मों को एक समान अधिकार देगा। इस पर बड़ी बहस सुनिए, जिसमें मौलाना साजिद रशीदी डिबेट छोड़ने की धमकी तक दे डाली। और यूनिफॉर्म सिविल अरे सारा ज्ञान आपके पास है। नहीं, तो मोदी के गुणगान गाओ, सारा ज्ञान आपके पास है। आपके पास ज्ञान है, बैठ गए वहां तो मोदी के गुणगान गाओ। आपको गाओ मोदी के गुणगान। किसने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म के विरुद्ध होगा? अरे गाओ मोदी के गुणगान भाई, कौन मना करता है आपको? खत्म कर दी जाएगी। अच्छा चलिए, एक चीज मैं नहीं, यहाँ पर रशीदी साहब स्वीकार नहीं करके सड़कों पर उतर जाते हैं। 179 रुपया 20 पैसा एक बूढ़ी महिला को कोर्ट देती है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के और संसद में कानून बना देते हैं और सोचते हैं कि भारत ऐसे ही चलेगा, हम सड़कों पर उतर के सिर आसमान पर कर लेंगे तो हमारे लिए कोई कानून नहीं बनेगा। ऐसे नहीं चलेगा देश। ये लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण है। यहाँ भी रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए ना सर, रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए। आप बार बार सर यहाँ पर कह रहे हैं कि बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है, जैसे सभी सबसे ज्यादा ज्ञानी आप बैठे हैं। सर आप लंबे समय से टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं, तो इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। और चलिए मान लीजिए, नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, नहीं छोड़िए, ये सब हम इंडोर्स नहीं करते। रशीदी साहब चलिए, आप बहुत ज्ञानी है। रुकिए, नहीं, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज। अवधेश जी शांत रहिए, किसी नहीं जा रही। रशीदी साहब आप बहुत ज्ञानी है, आपने कह दिया इस पैनल पर सबसे ज्यादा ज्ञान आपको है। आप इस्लाम को बेहतर तरीके बिल्कुल ले सकती है, दे सकती है, बिल्कुल ले सकती नहीं, दे सकती है कि नहीं, दे सकती है कि नहीं, बिल्कुल अधिकार है, दे सकती है कि नहीं, और वो अप्रूव पति करेगा। अरे अधिकार है, मैं बता रहा हूँ, अधिकार करेगा, पति करेगा। अधिकार है उसको। अरे रशीदी साहब चलिए ठीक है, मौलाना करेंगे, काजी करेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसको अधिकार है। नहीं ठीक है, अधिकार है उसको। एक मिनट, लेकिन अप्रूवल उसका काजी और मौलाना करेंगे। वो सरिया कोर्ट करेगी। सरिया कोर्ट के बिना वो मान सकती है, दे नहीं सकती है ना, मान सकती है। उनके ऊपर बेवकूफ हैं आप बेवकूफ हैं। नहीं रशीदी साहब दोबारा इस तरीके की बातें की, मैं आपको पहले से हटा दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं। रशीदी साहब कैसी बात कर रहे हो? सबको बेवकूफ बता रहे हैं। सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन। रशीदी साहब आपको चुभ गई ना मेरी बात? बिल्कुल आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही, आपको चुभ गई ना मेरी बात? और दोबारा आपने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, दोबारा आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सर या तो आप डिबेट छोड़ दीजिएगा या मैं दोबारा खुद आपको हटा दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके की भाषा और शब्द मैं किसी के लिए यहां पर स्वीकार नहीं करूंगा। रशीदी साहब चलिए, मैं सबकी आवाज ओपन कर रहा हूं, लेकिन रशीदी साहब अभी उठ जाऊं या मैंने उठने के लिए नहीं कहा सर, मैंने कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं सर, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। अरे अभी उठ जाता हूं। अगर आप यहां पर अपमानजनक शब्दों का किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सर आप उठ जाएंगे। उठ जाता हूं। नहीं, अगर आप किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आप चाहेंगे कि मैं सुनता रहूं तो सर आप उठ जाइएगा। आप जैसे लोगों के साथ मैं बैठना भी नहीं चाहता। आप जैसे लोगों के साथ जो गलत शब्दों का इस्तेमाल करें सर, मैं भी नहीं रहना चाहूंगा। जो एक मैं भी नहीं रहना चाहूंगा सर, मैं बैठना भी नहीं चाहता। मैं भी नहीं रहना चाहूंगा रशीदी साहब। जो एक एजेंडा चलाते हैं, मैं उनके साथ बैठना भी नहीं अब चाहता। आपसे एक सवाल पूछ दिया समानता के अधिकार को लेकर, तो आपको बात चुप गई। आपको ये एजेंडा लग गया सर? हाँ, आपको ये एजेंडा लगेगा। समझ गए? आप समझ में आ गया कि यूसीसी से दर्द किसको है? बैठना भी नहीं चाहता। आप समझ में आ गया कि यूसीसी से दर्द किसको है? बैठने का तो चलिए जाइए ना सर, जाइए। ठीक है, जाइए, जाइए रशीदी साहब, आप जाइए। शौक नहीं है, अगर आपको नहीं शौक है सर, और आपने ये तय कर रखा है कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सर, सिविल कोड से कोई डर है? नहीं, आपको तो किसी से डर नहीं है, आपके लिए तो सब बेवकूफ है। नहीं, आप हो क्या? आप हो क्या? यही तो समस्या एक आपने। चलिए मैं आगे बोलता हूँ। नहीं, उसके नेता भाई चलिए आप कुछ कह रहे थे। नहीं, व्यक्तिगत यूनिफॉर्म सिविल कोड आना निश्चित हो गया। गृह मंत्री ने बयान दे दिया कि हम प्रतिबद्ध हैं, लाएंगे। उस पर आपका मत क्या है? आप ताली बजाओगे? अरे जनाबे वाला, जब ये पार्लियामेंट में अभी तक आया ही नहीं, मैं मत क्यों दूं इस पर? मैं आपकी तरह बेवकूफ थोड़ा ही हूं। अरे विनोद बंसल साहब कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, रशीदी साहब, विनोद बंसल साहब कुछ पूछ रहे हैं। नहीं, इन्होंने लोग बेवकूफ हैं। सुनिए, कैसी भाषा बोल रहे हो आप?
राकेश जी, मैं आता हूं, अम्बेडकर साहब आता हूं। आज आपके सारे पैनलिस्ट को एक उन्होंने तमगा दे दिया कि किस कैटेगरी के लोगों को आप बुलाते हो। खैर चलो, ये इनकी अपनी बुद्धिमत्ता है, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं जो अपने लिए सोचता है वैसे ही दूसरों को भी सोचता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं दो बात कहना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो ये 5 बीवी नहीं रख पाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इनकी बेटियां जो है ना 18 साल से पहले, 21 साल से पहले शादी नहीं कर पाएंगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ये जो अपनी दत्तक के जो अधिकार हैं बच्चों के, उनको ये नहीं छीन पाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो मुस्लिम बेटियों को भी वो अधिकार मिलेंगे जो हिंदू बेटियों को मिल रहे हैं। अगर ऐसे क्या ये स्वीकार करेंगे? बताओ ना, क्या स्वीकार करोगे आप? बताओ ना। बैल मुझे मार। एक मिसाल सुनिए, आप बैल है इसका मतलब। मिसाल सुनिए विनोद जी, आप बैल मुझे मार। मारने के लिए ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द वजह खामखी की बातें कर रहे हैं आप। ऐसे शब्द नहीं। एक मिनट क्यों बिना वजह क्यों? अभी शादी नहीं करती। नहीं, उन्होंने अपनी बात कही। बच्चों को आज भी वही सुख सुविधा है। अरे सुनिए रशीदी साहब, हमारे जो उन्होंने सवाल पूछा, मौलाना साहब हलाला का अधिकार नहीं मिला। बैल मुझे मार का क्या मतलब है? जानबूझ के आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं सारी बातें। आपको मैं इसलिए कर रहा हूँ, जानबूझ के मेरे ऊपर थोप रहे हैं आप सारी बातें। अच्छा एक चीज विनोद बंसल साहब, एक चीज मौलाना रशीदी साहब एक मिनट 14 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार करने का बंसल साहब एक मिनट सब लोग शांत हो जाए। बंसल साहब आपने जो बातें कही, मैं उसी पर सवाल ऐड करता हूं। मान लीजिए रशीदी साहब जो बातें बंसल साहब ने कही, मान लीजिए कि वो ड्राफ्ट का हिस्सा हो जाती है, सबके लिए एक कानून, उसमें कोई धर्म की बाउंड्री नहीं, तो आप सहमत रहेंगे, समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? देश में जो कानून बनता है उसके खिलाफ कोई जा सकता है? अरे गया है, रशीदी जाएगा? अरे गया है, बताइए आप मुझे। इस देश में कानून बने हैं, सड़कों पर हंगामा हुआ है। बैल मुझे मार। सीए भूल गए क्या? चाह रहा हूं, किसान कानूनों को लेकर कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कें बंद कर दी गई सर, भूल गए क्या? अरे भाई साहब सीए को लेकर कितनी आग जली हुई, भूल गए क्या? अभी से क्यों आप चिल्ला रहे हैं इस पर? नहीं, मैंने बस पूछा कि जो बातें बंसल साहब ने कही, बिलावजी की चर्चा लेके नहीं, मेरे पास ये, अब देखिए आपका दर्द निकल कर आने लगा। मतलब रशीदी साहब आपका दर्द निकल कर सामने आने लगा। चर्चा लेके बैठते हो? नहीं, बंसल साहब ने जो कही, मान लीजिए वो ड्राफ्ट का हिस्सा होती है, आप क्यों नहीं बता रहे कि आप विरोध करेंगे कि समर्थन में रहेंगे? चिढ़ क्यों रहे आप? मेरा कोई देश का जो कानून आएगा उसका हम समर्थन करेंगे। ठीक है, लो जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है। अम्बेडकर साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो नोट कर ही रहा हूं। जी नोट कर लेना। ठीक है, अम्बेडकर साहब आप लेकर आइए, जिन लोगों को दिक्कत होगी वो सामने आएंगे। आप ड्राफ्ट लाइए, ड्राफ्ट आया नहीं है, अगर अप्रूव पार्लियामेंट में इस पर कोई बात नहीं हुई है और आप पार्लियामेंट के बाहर बातें कर रहे हैं। ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? विनोद बंसल साहब है, वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लेकर आकर सरकार आपसे अप्रूव कराएगी क्या? विनोद बंसल साहब कह रहे हैं। बंसल जी हैं, थोड़ा टोक टाक चलता है, बोलते रहिए। नहीं, आपसे भी अप्रूव नहीं कराएगी ना। और दूसरी बात यह है कि सरकार को अप्रूव कराना चाहिए जिन कम्युनिटी के। अरे यार, आपको बोलने की आदत बहुत बुरी है। मैं कितनी देर बाद में जुड़ा हूं, मेरा सुन तो लीजिए, कुछ 1 मिनट तो बोलने दीजिए। तो आप जैसे बुजुर्ग आदमी हैं और अब अगर मेरे से कुछ पूछोगे तो बताना तो पड़ेगा ना मौलाना साहब। मैं चुप कैसे रह सकता हूं, बताइए आप? नहीं, ठीक है, आपसे कौन पूछ रहा है? मैं तो नहीं पूछ रहा हूं। बंसल साहब सुन लीजिए रशीदी साहब की बात पूरी हो जाए। आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, रशीदी साहब की बात पूरी हो जाए। आप नहीं कहा था भाई, आपसे पूछ कौन रहा है? आपने तो कहा था, आपसे पूछेंगे कि नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे छोड़िए ना, पूछिए। अरे मैं आपसे कहना भी नहीं चाहता। सवाल जवाब की बात छोड़िए। मैं एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारे सांसद महोदय ने एक ऐसी बात कही जो अकल में भी नहीं आती कि साहब, पाकिस्तान में जो मुस्लिम देश है वहां कॉमन सिविल कोड है, बांग्लादेश जो मुस्लिम देश है वहां कॉमन सिविल कोड है। रशीदी साहब स्क्रीन देखिएगा, कहां यूसीसी लागू है ना, किन मुल्कों में आपको दिखा भी है। पाकिस्तान, अरे सुन लो भाई, आप फिर आपको विनोद बंसल की तरह आप बीच में घुस जाते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कानून लाना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे धर्म हैं यहाँ, सिर्फ मुसलमान धर्म नहीं है। नहीं, रशीदी साहब बीच में आना पड़ता है, आप ऐसी बात बोल देते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क, वहां पर कॉमन सिविल कोड हो सकता है।
वहां पर कॉमन सिविल कोड हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश और उसके बावजूद यहाँ के मुसलमान नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड हो। अरे सुन लो यार, पता ना हो तो सुन लिया करो, पता ना हो तो सुन लिया करो। पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम देश है इसलिए कॉमन सिविल कोड है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, कॉमन सिविल कोड ले आओ, कौन मना करता है? यूसीसी समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद ही इस मुद्दे ने फिर रफ्तार पकड़ ली। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू करने का चुनावी वादा भी किया। पार्टी यह दावा भी कर रही है कि यूसीसी लंबे समय से उनके वादों में शामिल रहा है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर एक बार कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका कहना है कि 1950 से लेकर अब तक हमारी चुनावी घोषणा पत्रों में कहा गया है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समान नागरिक संहिता भाजपा का बहुत पुराना वादा है और हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हमने राम मंदिर, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक को लेकर जो वादे किए उसे पूरा किया। यूसीसी के तहत भारत में एक कानून तैयार करने की बात कही गई है जो सभी धार्मिक समुदाय में एक समान लागू होगा। इस कोड का जिक्र संविधान के आर्टिकल 44 में भी है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूसीसी सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। कोई नहीं मानता था, धारा 370 हटे, कोई नहीं मानता था। ट्रिपल तलाक समाप्त हो, कोई नहीं मानता था। सीएए इस देश में आए, कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए, कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है।